हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 26 फरवरी 2026, राइट? 26 टू 26 दूसरा महीना भी खत्म होने वाला है। आप लोगों ने अपनी फाइनेंशियल जर्नी के बारे में क्या सोचा है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। आर यू ऑल सेट? आर यू ऑल रेडी? बिकॉज सी, मार्केट हैज बीन फॉलिंग डाउन फॉर ऑलमोस्ट लाइक 1.5 ईयर। कहीं ना कहीं आके कंसोलिडेट करेगा और कहीं फिर वहां से एक चलना शुरू होगा। मुझे लगता है आने वाले 5 सालों तक आपको एक बुल रन दिखने वाला है, राइट? और आज मैं पूछूंगी आप लोगों से कि क्या आपने तेजस नेटवर्क को देखा था? आज ये जाके 343 344 पे इसकी बाइंग हमने दी थी, इनिशिएट की थी, और इसने 381 का हाई लगाया है। अगर आपने तेजस नेटवर्क में पैसा बनाया है या आयशर मोटर में पैसा बनाया है, किसी और ट्रेड में पैसा बनाया है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। बिकॉज इट्स आई रियली लव टू हियर फ्रॉम यू। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टॉक में अगर आपका स्टॉप लॉस हुआ है तो वो भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखिए, क्योंकि ये तो गेम है, राइट? जब हम ये गेम प्ले करते हैं, विच इज़ द गेम ऑफ स्टॉक मार्केट, तो दोनों डायरेक्शन में मूव आ सकते हैं। कहीं कहीं आपकी किस्मत भी होती है कि अगर आप सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा रहे हैं और वही नीचे चला जा रहा है तो कोई कुछ कर नहीं सकता, राइट? इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको अपनी कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब जितनी भी कैपिटल है आपकी, लेट्स से 50,000 है, तो 10-10, अगर 3 ट्रेड मिले, 4 ट्रेड मिले, तो उतना इक्वल अमाउंट डिवाइड करके आपको हर एक स्टॉक में लगाना चाहिए। एनीवे, बात करते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। तो मार्केट ओवरऑल तो पॉजिटिव था, बट समहाउ निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं थी। ये निफ्टी है आपके सामने, निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है, राइट? हालांकि आज जो है, जो सबसे ज़्यादा चला है, निफ्टी डिफेंस चला है, निफ्टी हेल्थ सेक्टर चला है, निफ्टी फार्मा सेक्टर चला है, पीएसयू बैंक्स चले हैं, और मेटल सेक्टर ने लोअर लेवल से बाइंग आई है। ऑटो सेक्टर चला है। ऑटो सेक्टर के चलते ही मैंने आपको आयशर मोटर भी दिया था, जिसमें एक अच्छा मूवमेंट चालू है, राइट? आयशर मोटर्स में एक अच्छा मूवमेंट काफ़ी दिनों से चालू है, और उसी के कंटिन्यूएशन पे मैंने आपको ये ट्रेड दिया था, राइट? तो अगर हम बात करें कमोडिटीज़ की, तो निफ्टी कमोडिटी इज ऑल्सो हेडिंग अप। इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट आया है, एमएनसी में थोड़ा सपोर्ट आया है। और अगर बात करें कि व्हाट हैपेंड इन द आईटी सेक्टर, तो बहुत छोटा सा देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन ओनली फ्रॉम द हायर लेवल्स। एनीवे, रोज के रोज एआई में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अब तो ये सुना जा रहा है कि जितने भी रिसर्च एनालिस्ट हैं या जितने भी एनालिस्ट हैं, अब उनकी जॉब भी खतरे में आने वाली है, बिकॉज क्लॉड हैज़ कम विद एन एआई जहाँ पे वो पूरा का पूरा डेटा आपको 5 मिनट में एनालाइज करके दे सकती है अबाउट अ कंपनी। दैट इज़ ऑल फाइन। मेरे को जो लगता है, केवल एक ही चीज़ लगती है कि ठीक है, कंपनी की एनालिसिस इज फाइन, बट कब एंट्री लेनी है, कहाँ एंट्री लेनी है? बिकॉज आफ्टर ऑल दीज आर मशीन्स, राइट? मशीन्स वर्क ऑन सर्टन कमांड्स, दे डोंट वर्क ऑन इमोशंस। Whereas I always believe कि stock market is a reflection of behavior, a mentality, herd mentality. Like सभी एक स्टॉक को खरीद रहे हैं या सभी एक स्टॉक को बेच रहे हैं, राइट? सभी, अगर आईडीएफसी की कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो सब उसको बेच रहे हैं, और अगर किसी की पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो सभी उसको बाय कर रहे हैं। जहाँ पे इमोशंस आ जाते हैं, जहाँ पे अ बिट ऑफ ह्यूमन टच आ जाता है, जो कि कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बैरियर बनेगा। बट नेवरदलेस मुझे लगता है कि अगर लाइव ब्रेकआउट आपको अच्छी कंपनी ढूंढ के दे देगा एआई, बट उस कंपनी में ब्रेकआउट कब आने वाला है, कुछ स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे वो भी दे देगा, बट एग्जैक्टली when आने वाला है, कब एंट्री होने वाली है, वो थोड़ा मुझे लगता है उसमें टाइम लगेगा। ऐसा लगता है कि आई हैव फ्यू मोर ईयर्स लेफ्ट इन दिस स्पेस। टिल देन देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। तो बाय द टाइम आई विल ऑल्सो बी रेडी टू टेक अ बैक सीट, और फिर एआई से सारा काम करेंगे। बट देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, देखते हैं। तो अभी बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ। तो एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ना पीएसयू बैंक्स के दम पे बहुत पॉजिटिव है, वेरस निफ्टी जो है ना, निफ्टी में काफ़ी उठापटक हो रही है आईटी सेक्टर के चलते और काफ़ी और अदर चीज़ों के चलते। बट जो बैंक निफ्टी है उसमें ना पीएसयू बैंक में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप देखेंगे ना, आज के टॉप गेनर्स जो है पीएसयू बैंक से, और मेटल सेक्टर में भी एक सपोर्ट बन रहा है फॉर निफ्टी। सो इफ आई गो हियर इन द एफएनओ सेगमेंट, और आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो दो ही सेक्टर्स जो है जो बहुत पॉजिटिव है। एक तो है फार्मा सेक्टर, और दूसरा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज बाउंस कर गया है। इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, हैव अ लुक एट दिस। एंड जितने भी ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं लाइक टीएमपीवी, आयशर मोटर, इन सब में भी अच्छे ब्रेकआउट्स आए हैं। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज कि मार्केट में अपहीवल चल रहा है, बट ठीक है, नेवरदलेस इफ यू कैन फाइंड अ गुड ट्रेड, वन सिंगल ट्रेड, यू कैन मेक इनफ मनी। लाइक आज हमने ट्रेड निकाला दिस वन तेजस नेटवर्क।
आपको कुछ ही क्वांटिटी लेट मी जस्ट चेक। अगर मुझे क्वांटिटी लेनी होती तेजस नेटवर्क में 5,000 रुपये बनाने होते तो मुझे कितना पैसा चाहिए था? लेट्स से तेजस नेटवर्क, और मुझे इसमें केवल 5,000 रुपये बनाने हैं, तो हमने 343 के आसपास बाय दिया था यहाँ पे। इसने पूरे आपको आज की डेट में 35 पॉइंट्स देते। लेट्स से हम 10 या 20 पॉइंट्स कैप्चर करते हैं, 15 पॉइंट्स कैप्चर करते हैं, तो हमको कितना पैसा चाहिए था? अगर आप तेजस नेटवर्क्स में 500 क्वांटिटी खरीदते इंट्राडे, आपको केवल 37,000 रुपीज़ चाहिए थे। आपको अगर 10 पॉइंट्स मिलते तो 5,000 रुपये बन गए, और अगर 20 पॉइंट्स अगर आप कैप्चर करते तो 10,000 बन जाते ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरडे इन्वेस्टमेंट ऑफ 37,000 रुपीज़। ये इस तरह के स्टॉक कैसे निकाले जाए, कैसे ब्रेकआउट स्टॉक्स को फिल्टर किया जाता है, अगर आपको ये सीखना है तो मेरी संडे की वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं बाय पेइंग 99 रुपीज़। बट दैट विल बी अ लाइव वर्कशॉप, देयर विल बी नो रिकॉर्डिंग। बट अगर आपको ये पूरे साल सीखना है कि किस तरह से कौन से सर्कमस्टांसेस में क्या ट्रेड चलेगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, अगर वो आपको सीखना है तो आप मास्टर ट्रेडर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी टीम की। तो बात करते हैं कि आज किस तरह के ऑप्शंस के डेवलपमेंट हुए निफ्टी के अंदर। तो बिकॉज निफ्टी को आपको हर रोज समझना है, राइट, देयर इज नो एक्सक्यूज अबाउट इट। निफ्टी को अगर आप रोज समझेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बात बनेगी। आज अगर हम देखते हैं तो 48,000 एट द लेवल ऑफ 25,500, 26,000, 24,000 ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं टिल अबाउट 25,700, राइट। और इसको अगर मैं कलेक्टिवली देखती हूँ तो रफली अबाउट 1.5 लाख के करीब है, और पुट साइड में ये कुछ 1 लाख है। तो बहुत ज़्यादा मतलब एक खींचातानी बनी हुई है बिटवीन द बुल्स एंड द बियर्स, बट बुल्स आर लिटिल वीकर देन द बियर्स। मतलब जो स्ट्रेस है निफ्टी को अभी भी ऊपर सेल ऑन राइज वाला है। ऊपर जाएगी निफ्टी तो आपको सेल करना है, राइट। तो एनीवे थोड़ा केयरफुली ट्रेड करना है, और ऐसे इतने अनसर्टन मार्केट में भी अगर आप अच्छा ट्रेड निकालना जानते हैं तो आप पैसा बना सकते हैं, चाहे गिरता हुआ मार्केट हो चाहे ऊपर चलता हुआ मार्केट हो। तो अब मैं बात करूंगी कि आज मेरे रडार पे क्या रहने वाला है, और मैं कौन से स्टॉक्स को अपने रडार पे रखना चाहती हूँ, और रीज़न क्या है वो भी मैं आपको दूंगी। तो पहला स्टॉक जिसको मैं ध्यान में रखना चाहती हूँ वो है KSB लिमिटेड, राइट। दैट्स द स्टॉक दैट आई वांट टू कीप ऑन माय रडार। द रीज़न इज़ कि इसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है। देखिए ये जो इसका एक कंसोलिडेशन बना था उसको इसने ब्रेक करा है। आई जस्ट वांट टू सी कि इसमें व्हाट इज़ हैपनिंग टू द RSI। सो इफ़ आई जस्ट हैव अ लुक एट द RSI, आई जस्ट वांट टू शो इट टू यू कि अगर हम इसको मार्क करते हैं तो दिस हैज़ मेड अ न्यू लो, एंड आप RSI को देखो इसकी, व्हाट इज़ RSI डूइंग, इट्स फॉर्मिंग अ न्यू हाई, राइट। जहाँ पे न्यू लो लगा था वहाँ पे न्यू हाई बना है। और आज की डेट में जब इसमें आई टेल यू हाउ मेनी करोड़ हैव बीन डिप्लॉयड, 1370 करोड़ हैव बीन डिप्लॉयड। इसने अपने इस चैनल को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्योंकि एक चैनल बना हुआ था, स्टॉक नीचे लगातार गिरता जा रहा था, और आज की डेट में इसने न्यू मतलब कुछ दिन पहले इसने न्यू लो लगाया था। बट जब न्यू लो लगाया था तो RSI ने न्यू हाई लगाया था, राइट, न्यू हाई लगाया था। उसके बाद ये जो एक चैनल बनी हुई थी उसको ब्रेक करा है स्टॉक ने, और विद गुड वॉल्यूम्स ब्रेक करा है। ये देखिए आज वॉल्यूम्स देखिए कितने ज़बरदस्त वॉल्यूम्स हैं, और इनकी अर्निंग्स भी आने वाली हैं 25 फेब को, मतलब कल इनकी अर्निंग्स भी आई हैं। तो 1370 crores is a huge amount of money which many other people like us cannot deploy in the market. So just keep it on radar. I hope देखो जब आप समझोगे ना मार्केट को, आप कितना क्लीन हो गया आपके लिए। ये चैनल बना, RSI डाइवर्जेंस हुई, और आज इसने पीछे के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करा है, अर्निंग्स आई है। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करनी है वॉल्यूम्स के बेसिस पे फॉर श्योर। उसके बाद जो एक और स्टॉक में ध्यान में रखूंगी उसका नाम रहेगा, ऑफ कोर्स हिंद कॉपर मेरे ध्यान में रहेगा, नेटवेब मेरे ध्यान में रहेगा जो मैंने आपको कल दिए। एक और स्टॉक जिसको मैं ध्यान में रखूंगी वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, राइट। सो हियर इज द स्टॉक क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। इसको मैं डेफिनेटली अपने रडार पे रखूंगी। जब इनकी अर्निंग्स आई थी उसके बाद अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए थे, तो सारे सेलर्स एब्जॉर्ब होने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, एक बॉटम बनाया है स्टॉक ने, और अब दोबारा से ऊपर चलने की तैयारी है। और मल्टीपल बॉटम्स बनाने के बाद, बेस बनाने के बाद, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। द नेम इज़ कॉनकॉर्ड बायोटेक, राइट। और ये ऐसा स्टॉक है जिसमें रिसेंटली अभी अर्निंग्स आई थी, अर्निंग्स के बाद लगातार नीचे गया था, और आप देखोगे इसमें भी ज़बरदस्त तरीके से RSI डाइवर्जेंस हो रही है,
आपके सामने ये RSI डाइवर्जेंस है, राइट। इसने न्यू लो लगाया है बट RSI ने न्यू हाई लगाया है। अब जैसे ही आप देखो ट्रेंड लाइन तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है, द रीसेंट ट्रेंड लाइन हैज़ बीन ब्रोकन। कल इसमें बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए थे, रफली अबाउट अराउंड 1000 करोड़ के। आज इसमें 560 करोड़ डिप्लॉय हुए हैं। तो कॉन्कॉर्ड बायो को भी आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। बॉटम्ड आउट स्टॉक है, RSI डाइवर्जेंस हो रही है, वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं और अभी रिसेंटली इनकी अर्निंग्स आई थी, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि मैंने आपको नेटवेब और हिंद कॉपर ऑलरेडी दे रखा है। नेटवेब में आज भी 1000+ करोड़ की बाइंग आई है और हिंद कॉपर में भी आज रफली अबाउट 466 करोड़ की बाइंग। ब्रेकआउट नहीं आया, राइट, तो ध्यान में रखिएगा। सो नेटवेब और हिंद कॉपर को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो वंस अगेन लेट मी जस्ट कंसोलिडेट। पहला स्टॉक है मेरे रडार पे KSB लिमिटेड, दूसरा है क्रेडिट एक्सेस, तीसरा है कॉन्कॉर्ड बायो, और इन तीनों में अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं। और दो स्टॉक्स मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, उनको भी ध्यान रखिएगा, नेटवेब टेक्नोलॉजीज एंड हिंद कॉपर। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बट स्टॉप लॉस को ध्यान में रखिएगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लिखते हैं, नहीं लगाते हैं, तो चॉइस आपकी है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइजरी। इट्स अ फ्री सर्विस, और फ्री सर्विस में आपको भी काम करना पड़ता है, आपको भी समझदारी दिखानी पड़ती है। आई एम डूइंग इट एज माई choice to help my community, right, my tribe, who wants to understand my research and who want to be educated in the stock market, but I'm not charging and I'm not responsible. I have not done your risk profiling. तो आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट, आपका स्टॉप लॉस आपकी जिम्मेदारी। बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो फ्रॉम 10 to 11.